हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संज्ञा, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं, क्या होती है संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन देखो, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। मान लो कोई भी नाम है, वो क्या है, एक अपने आप में संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल राम, गाय, भारत, बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है, सारी संज्ञा हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं वो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि वो संज्ञा शब्दों को क्या बनाती है, शब्दों का पता चलता है कि ये जो मतलब व्यक्ति का अगर नाम हो या फिर किसी विशेष स्थान का नाम हो तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक के अंदर। जाति का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जाति का बोध करा रही है। जैसे फल हैं, जानवर हैं, पता थोड़ी ना है कि कौन सा जानवर है, दे थोड़ी ना रखा है नाम, तो नाम नहीं दे रखा मतलब उनकी पूरी जाति का बोध कराया, तो जातिवाचक। भाववाचक का मतलब होता है, उसमें क्या होती है, कोई भी भाव होता है। द्रव्यवाचक कोई भी पदार्थ है, पदार्थ को कोई भी पदार्थ का नाम दे दिया तो वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जो समूह है, किसी चीज़ का समूह दे रखा, जैसे कक्षा क्या है, एक बच्चों का समूह ही तो है, वो कौन से में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। तो इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कीजिए, राम घर जाता है। यहाँ राम क्या है, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। घर किसको बता रहा, ये तो अपने घर तो जा रहा है, लेकिन अलग से अगर नाम दे दिया जाए अकेला घर, तो वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि घर अकेला अगर नाम दिया है तो ये थोड़ी ना पता है किसका घर है, तो वो कौन सी में आएगा, जातिवाचक। घर में वो तो सभी घर हो गए ना, तो वो आएगा जातिवाचक। और अगर किसी के नाम के साथ जोड़ रखा है तो अलग से आएगा। देखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल पहले देखो, जातिवाचक जैसे जानवरों पर दया करो, इसमें जानवर दे रखा है, एक विशेष नाम थोड़ी ना दे रखा है कि कौन सा जानवर है, नहीं पता ना, तो ये कौन से में आएगा, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे ताजे फल खाओ, ये फल का नाम थोड़ी ना दे रखा कि आम खाओ, सेब खाओ, ये थोड़ी ना दे रखा है, नाम दे दिया बस फल, तो फल कौन, मतलब फलों की पूरी जाति, उनका बोध करा रहा, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव का मतलब होता है कोई भी गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव का बोध हो, वो सारे कौन से में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे राम ईमानदार लड़का है, यहाँ ईमानदार क्या है, राम का मतलब जो लड़का राम है उसकी क्या बता रखा है, गुण ही तो बता रखा ना, वो किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। चोरी करना पाप है, चोरी का मतलब गुण ही तो बता रखा, भाई चोरी करना पाप है, ये दोष है इसका, चोरी करना क्या है, पाप है। एक है वाणी में मिठास रखो, वाणी में क्या रखो, मिठास रखो, ये क्या है, एक भाव ही तो है, गुण ही तो है मिठास, तो ये कौन सी में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, द्रव्यवाचक अगर कोई भी पदार्थ दे रखा है तो वो कौन से में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्य का मतलब ही क्या होता है, पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ का नाम दे दिया जाए तो वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा, गौशाला, कक्षा क्या है, एक बच्चों का समूह, गौशाला क्या है, जिसमें बहुत सारी गाय हों। अब क्वेश्चन देखो, जैसे इनमें से पूछा कि जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा, आगरा, घर और बड़ा, ये नाम दे रखे। बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। आगरा एक विशेष स्थान का नाम दे रखा है, मतलब ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। घर मैंने बताया था, अलग से अगर नाम दे रखा है तो वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब देखो नौकरी शब्द है, नौकरी शब्द में दे रखा है कि ये सर्वनाम है, भाववाचक है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है। तो नौकरी क्या है, एक अवस्था ही तो है नौकरी, तो वो कौन से में आएगी, ये जो पढ़ा था, गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव का बोध हो, वो कौन से में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो नौकरी कौन सा नौकरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। जवान शब्द दे रखा है, अगर उसका भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो क्या हो जाएगी, जवानी। शिष्टता शब्द में संज्ञा है, शिष्टता क्या है, एक व्यवहार ही तो है, गुण ही तो है, तो ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक संज्ञा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।